केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद इंतजार में बैठे हैं कि भाजपा में जाने के लिए। इस पर आप क्या मतलब विचार? नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं, ये भी गलत नहीं हो सकता। ये केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं, वो राजभर भी बोल रहे हैं जी कि समाजवादी पार्टी का टूट कर हमारे में आ जाएगी, मतलब बीजेपी में आ जाएगी। क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी? टूट जाएगी या नहीं कर सकते, लेकिन यार जिस तरीके से हरकतें कर रही है विपक्षी पार्टी, टीएमसी को आप देख लीजिए, चुनाव हारे जी तो उनका पार्टी टूट गई। शिवसेना भी टूट कर मतलब अलग अलग विंग बना रही है बीजेपी के समर्थन में, या वो अलग हो रहे हैं या तो बीजेपी। राघव चड्ढा आप देख लीजिए, हाँ वो तो देखिए समाज, चाहे कोई व्यक्ति या पार्टी से अलग हो रहा है विपक्ष का, चाहे समाजवादी पार्टी हो या तो अलग पार्टी बना रहा है या जा रहा है एनडीए में। क्या मतलब क्या बीजेपी में क्या भाजपा रीजन ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ना डरवा रही है कि आप नहीं आएंगे तो हम जो है आपको जेल में डलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि इनका फाइल लाओ। भाई डर क्यों रहे हैं सब, क्यों बीजेपी में जाने की कोशिश सबकी है? जो कारनामा किए हैं, जो आपने कारनामा किया है उससे डर रहे हैं कि कहीं हमारी चिट्ठी खुल न जाए, तो बस कहीं फाइल ना मंगवा लिया जाए जी। तो जब आप ईमानदार जनता की सेवा के लिए बने थे, आप करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति हो गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी का खाली फाइल मंगाओ क्योंकि सत्ता में है जी। तो ये कहना कि दबाव से आप वो कुछ नहीं, आप राजनीति में क्या है ना, जिसकी सत्ता होती है जी उसकी तरफ सब जाते हैं। तो अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो ये बयानबाजी चालू हो गई है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सपा टूट सकती है, हमारे में कुछ आ जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव भी बोले थे कि अखिलेश यादव डरी हुई है कि डरी हुई या कुछ भी हो, अखिलेश यादव की दिक्कत ये है अपनी बातें वो जी पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं आम आदमी के पास, जनता के पास उनकी आवाज नहीं जा रही, अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वो क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें आकर पीडीए कर रहे हैं। पीडीए आप करने से आप ये बताइए समाजवादी पार्टी को वोट कौन दे रहा है? यादव और मुस्लिम को छोड़ दें, समाजवादी पार्टी कोई वोट देने वाला है? हाँ बस कोई नहीं दे रहा है। दो लोग तो पूरा दे ही रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत कुछ देखिए मिल जा रहा है। और मैं बताऊं मुसलमान और यादवों का वोट भी बीजेपी में जा रहा है कुछ %। हाँ एकदम जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी और एक खास जाति विशेष से आप वोट उनका लेकर आप राजनीति में सत्ता में नहीं आ सकते हैं। हाँ ये तो अखिलेश यादव के साथ ये दिक्कत है कि, और अखिलेश यादव की नहीं पूरे विपक्ष के साथ ये दिक्कत है श्याम, ये अपनी जो बातें हैं ये आम जनता के पास पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं ये मतलब। और बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं, बीजेपी का जो कैडर है, कार्यकर्ता है, वो कितना मजबूत है। हाँ, बूथ लेवल तक उनका मजबूत, वो जमीन स्तर पे कार्य कर रहे हैं और ये काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। लेकिन और विपक्षी पार्टियों का तो भगवान ही भरोसे पे चल रहा है। ये मतलब भाजपा, और ये जब लोग कह रहे हैं ना कि डरवा के बीजेपी अपने में ला रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये मतलब डराने वाली कोई बात ही नहीं है। ये खुद जो सांसद विधायक हैं वो खुद डरे हुए बैठे हैं कि कहीं मेरी चिट्ठी खुल न जाए, फाइल ना खुल जाए। राघव चड्ढा देख लीजिए, आम आदमी आप इतना भी कर लीजिए जी, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, ईवीएम है कोती, सब झूठ है। ईवीएम कुछ नहीं है कोती। बीजेपी को जो मास एक पसंद करने वाले भीड़ है जी, वो मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट दे रही है। कितना भी आप नकारिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईवीएम कर, कितना भी आप ब्लेम करिए, लेकिन मोदी मैजिक और उत्तर प्रदेश में योगी मैजिक चल रहा है। उत्तर प्रदेश में खासकर मैं देख रहा हूँ अब तो, यहाँ मुझे लगता है ऐसा कि मोदी जी से लोकप्रिय तो योगी जी हो रहे हैं यूपी में। हाँ हो ही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा ही है। अदर स्टेट में तो मोदी जी खूब फेमस है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उसके बाद पता चल रहा है कि योगी जी ज्यादा फेमस हो गए हैं और मोदी जी से। हाँ बिल्कुल यूपी में। हाँ बिल्कुल। और ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि पार्टी में विलय करना, टूट जाना, टीएमसी का उदाहरण देखकर सभी विपक्षी पार्टियां डरी पड़ी हैं जी कि उनके जो सांसद विधायक हैं कहीं बीजेपी में ना शामिल हो जाए, और शामिल हो रहे हैं। उनको डर है, विपक्षी जितने भी पार्टी के सांसद विधायक डरे हुए हैं, डर है कि भैया हमारी फाइल ना खुल जाए। आपने कर्म ऐसा किया है जी, इसीलिए और ईमानदारी की राजनीति आपने की नहीं जी। और बीजेपी जो एक उस पर भी ब्लेम जाता है कि भाई क्या ये वॉशिंग मशीन है, जितनी जाती वहां जाती। शुभेंदु अधिकारी को आप देख लीजिए, मोदी जी मजे लेते थे, कहते थे कि नोट नीचे से ले रहे हैं, टेबल के नीचे से, उसको आज अब वो व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बना हुआ है जी। तो राजनीति में क्या होता है ना, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन है नहीं ना श्याम।
सत्ता बदलते रहते, वैसे सत्ता लोग बदलता है। आते जाते रहते हैं। अभी आप देखिएगा सत्ता अगर बदल जाए तो दूसरी पार्टी में सब भाग जाएंगे, बीजेपी के ही। मायावती थी, उनका राइट हैंड थे जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, जी। आज देखिए बीजेपी में है। तो जब आप सत्ता में हैं, अगर आपकी इच्छा पूर्ति जहां नहीं हो रही, आप उसको छोड़कर दूसरे में जाएंगे, और यहाँ कोई ईमान धर्म की बात नहीं है। तो आप लोग समाजवादी पार्टी के प्रति क्या रिप्लाई देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।